भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। कि अरविंद केजरीवाल सरगना नंबर 1 है और भगोड़े नंबर 1 है। बट द बीजेपी इज इन फॉर अ शॉक अगर उनको लगता है कि हम उनके षड्यंत्र या प्रोपेगेंडा के आगे झुक जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ईडी के समन को नजरअंदाज कर दिया है। ये तीसरी बार है जब उन्होंने ऐसा किया है। केजरीवाल का मानना है कि उन्हें जो समन भेजा गया है वह अवैध है, जिसके सपोर्ट में आते हुए आप की नेता आतिशी ने भी बयान दिया। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी, लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ये समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है। केजरीवाल इकलौते ऐसे नेता नहीं हैं जो ईडी की जांच को नजरअंदाज कर रहे हों, बल्कि देखने से तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे जिस तरह हेमंत सोरेन ईडी की 7 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं, तो वहीं केजरीवाल भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अब तक 3 समन को नकार चुके हैं, जिसके बाद अब ईडी उन्हें चौथा समन भेजने की तैयारी में है। लेकिन पता नहीं सीएम केजरीवाल इसका भी जवाब देंगे या फिर नहीं। देखा जाए तो ये नया साल चुनावी साल भी है और इसी कारण ईडी की जांच भी तेजी से होने वाली है। हालांकि बार बार ऐसे समन को नजरअंदाज करना अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों को ही भारी पड़ सकता है, जिस पर गुरुवार को केजरीवाल जवाब देते हुए कहते हैं, इन्होंने मुझे समन भेजे हैं, मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। जिस पर विरोधी पक्ष भी जमकर बयानबाजी कर रहा है। सुनिए बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने क्या कहा। कि अरविंद केजरीवाल सरगना नंबर 1 है और भगोड़े नंबर 1 है। और जब अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे की संगत में रहते थे, जब उनकी उंगली पकड़ पकड़ के कैंपेन करते थे करप्शन के खिलाफ, तब वो कहते थे पहले इस्तीफा फिर होगी जांच। आज तो जांच में जाने को तैयार नहीं। वहीं अब अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो उन पर जमीन घोटाला मामले में ईडी के 7 समन को नजरअंदाज करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार को डगमगाने के लिए बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का गलत फायदा उठा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आप लगातार ईडी के समन को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होता है? क्या ईडी आपको गिरफ्तार कर लेगी? क्या पीएमएलए में इसके लिए कोई लॉ बनाया गया है? तो आपको बता दें कि यहाँ इस बात की कोई लिमिट नहीं होती है कि एजेंसी को इस नतीजे पर पहुँचने से पहले कितने समन जारी करने होंगे कि बुलाया गया व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहा है। इस पर कानून स्पष्ट है कि गिरफ्तारी तभी की जा सकती है जब अधिकारी आश्वस्त हो कि वह व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है। आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि हाजिर होने से मना करने पर आखिर होता क्या है? तो इसके लिए कानून में 10,000 रुपए तक के जुर्माने और भारतीय दंड संहिता की धारा 174 को लागू करने का प्रावधान है, जो ईडी के समन के खिलाफ उपस्थित न होने की स्थिति में 1 महीने जेल, 500 रुपए या फिर दोनों लगाया जा सकता है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर केजरीवाल और हेमंत सोरेन कब तक ईडी के समन को ऐसे ही नजरअंदाज करते हैं। हालांकि दोनों के ऊपर अलग अलग केसेस के तहत ईडी की जाँच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।